वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक। जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय स्थापत्य कला, और भारतीय स्थापत्य कला के अंतर्गत आज की वीडियो का टॉपिक है आंध्र व सातवाहन काल, जिसकी समय सीमा है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। देखिए, जिस समय उत्तर भारत में गांधार और मथुरा शैली पनप रही थी, उसी समय क्या हुआ, दक्षिण भारत में मूर्तिकला का विकास चरम पर था। यानी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था मूर्तिकला के क्षेत्र में दक्षिण भारत में। जब ईसा पूर्व दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी में समस्त भारत पर आंध्र शासकों का साम्राज्य था, तो वो लोग बहुत ही कला प्रेमी थे। उन्होंने कला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इन शासकों ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, और इन्हीं शासकों ने 200 ईसा पूर्व में अमरावती में एक विशाल बौद्ध स्तूप की रचना कराई। तो आंध्र सातवाहन काल है, इसमें मुख्य रूप से हम अमरावती का स्तूप ही पढ़ेंगे। बाकी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि भाजा के चैत्य, नागार्जुन कोंडा, ये सब भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आंध्र सातवाहन काल का जो कला का विकास है वो हम अमरावती के स्तूप में देखते हैं। तो जो आंध्र सातवाहन काल की स्थापना है वो किसने की थी? श्रीमुख शासक ने। एक कर्णव शासक थे सुशर्मन। कौन थे? कर्णव शासक सुशर्मन। उनका वध करके श्रीमुख शासक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, या सातवाहन वंश की नींव रखी थी। एवं गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, वो इस वंश के सबसे प्रतापी या महान शासक थे। इस वंश की राजधानी अमरावती थी, और यहीं पर एक अमरावती स्तूप का निर्माण कराया गया था। सातवाहन शासकों ने प्राकृत व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मण धर्म को अपनाया, जो कि इनका राजधर्म था। इसी काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बोलाबाला था। यानी इस काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो थी उसका ज़्यादा प्रभुत्व था। और अगर बात करें सातवाहन के समय में जो हम कलाकृतियाँ देखते हैं वो मुख्य रूप से स्तूप और चैत्य हैं। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज के चित्र मिले हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शासक थे आंध्र सातवाहन काल के, यज्ञश्री। इनके समय में जो सिक्के चलाए गए उन पर जहाज के चित्र बने हैं। और इसी समय में एक गुड्डाटे थे जो कि विद्वान थे, उन्होंने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अमरावती का स्तूप। ये जो मोटी मोटी जानकारी थी, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो पॉइंट थे वो थे आंध्र सातवाहन काल के बारे में, या आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इस समय में जो अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ, जो कि कला की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में। तो देखिए, जो अमरावती का स्तूप है ये एक बार में नहीं बना, इसको बनाने में कई साल लगे। और ये जो स्तूप है दक्षिण भारत के गुंटूर जिले में, कहाँ पर? दक्षिण भारत में गुंटूर जिले में कृष्णा नदी पर अमरावती नामक स्थान पर स्थित है। ये जो स्तूप है यह अत्यंत विशाल है। इसकी ऊंचाई लगभग 14 फुट है और लंबाई लगभग 600 फुट है। अगर बात करें इसके भग्नावशेष की या अवशेष की, तो वो ब्रिटिश म्यूजियम कोलकाता में और जो मद्रास का म्यूजियम है वहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन ये जो जानकारी है वो आपके नोट्स में नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में मैंने आपको बताई कि आपके नोट्स में वही है जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको पेपर के समय में रिवीजन करना है। तो देखिए, जो अमरावती का स्तूप है ये पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है और एक घंटा आकृति में बना है। किसमें? घंटा की आकृति की तरह बना हुआ है। देखिए, आप इसकी इमेज दे सकते हैं। ये अमरावती का स्तूप है और यह संगमरमर से बना है। और मैंने अभी इसकी स्थिति बताई। इसकी भौगोलिक स्थिति है आंध्र प्रदेश के कर्नाटक में गुंटूर जिले में कृष्णा नदी पर, और कृष्णा नदी में भी दाहिने तट पर स्थित है। अगर बात करें इसकी शैली में, या ये कौन सी शैली में निर्मित है, तो यह रोमन शैली पर निर्मित है, या रोमन शैली का इस पर प्रभाव है। इसकी खोज 1797 में हुई थी। और किसने की थी? तो अमरावती स्तूप की जो खोज है वो 1797 में कोलिन मैकेंजी ने की थी। किसने? कोलिन मैकेंजी ने। इसके बाद में 1840 में भी इलियट आया, उन्होंने इसके बारे में कुछ विवरण दिया। इसके अवशेष मैंने आपको बताया कहाँ है, कोलकाता में, मद्रास में और लंदन के जो संग्रहालय हैं उनमें आंध्र सातवाहन काल में जो अमरावती स्तूप बना उसके अवशेष पाए गए हैं। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये हैं कि जो अमरावती का प्राचीन नाम है वो धान्यकटक है।
इसको धरणीकोट भी कहा जाता है। अमरावती स्तूप में बुद्ध के मानुषी रूप का उत्कीर्ण साक्ष्य मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि अमरावती से बुद्ध के घुंघराले बालों वाली प्रतिमा मिली है। कौन सी प्रतिमा मिली है? एक महात्मा बुद्ध है, उनकी प्रतिमा मिली है जिसमें उनके जो बाल हैं वो घुंघराले बनाए गए हैं। और इसकी और खूबी है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि भरूच में जो भरूच की वेदिका है और तोरण द्वार हैं उनको चारों ओर से अलंकृत किया गया है, लेकिन स्तूप सादा है। आपने स्तूप देखा होगा भरूच का, उनकी जो वेदिका हैं और जो तोरण द्वार हैं उनको जो अलंकृत किया गया है, लेकिन जो स्तूप है वो पूरी तरह सादा है, उल्टे कटोरे की भांति है। इसके अलावा जो सांची का स्तूप है उनमें वेदिका और स्तूप को सादा रखा गया है, लेकिन तोरण द्वार अलंकृत है। ठीक है, लेकिन जो अमरावती का स्तूप है वो अलंकृत बनाया गया है, जबकि भरूच और सांची का स्तूप सादा है, लेकिन अमरावती का जो स्तूप है वो अलंकृत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मथुरा, सांची, भरूच में मानव कृतियाँ बहुत ही छोटी बनाई गई हैं, लेकिन जो अमरावती में स्तूप है इस पर जो आकृतियाँ बनी हैं वो लंबी बनाई गई हैं और पतली बनाई गई हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आनंद कुमार स्वामी ने अमरावती कला को भारतीय कला का अत्यंत विलासी एवं अति सुकुमार पुष्प कहा है। तो ये इन्होंने अपना एक कथन दिया है कि जो अमरावती की कला है यह भारतीय कला का अत्यंत विलासी और अति सुकुमार पुष्प है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आंध्र सातवाहन काल में बने अमरावती स्तूप के बारे में। अब नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसी समय में भाजा के चैत्य थे इनके बारे में, और नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा, तो इसके बारे में भी देख लेते। तो देखिए नेक्स्ट है भाजा के चैत्य। ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर गुफाओं की संख्या 22 है, जिसमें एक चैत्य है और एक विहार है। ये जो भाजा के चैत्य हैं ये गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी पूना जिले में इंद्राणी नदी के समीप पर है। ये इस क्षेत्र की सबसे प्राचीन गुफाएं मानी गई हैं। ये जो गुफाएं हैं, जो भाजा की गुफाएं, इनके 3 अवशेष हैं। ठीक है, 3 प्रकार हैं प्रमुख रूप से: भाजा विहार, भाजा चैत्य और ठोस कटे हुए स्तूप। ठीक है, ये 3 अवशेष के रूप में हम भाजा के चैत्य को पढ़ते हैं। तो इनमें तीनों को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है या जहाँ से हमें जानकारी मिली है। तो इसमें भाजा के विहार जो है वो इम्पोर्टेंट है। भाजा के विहार में हमें क्या पढ़ना है? तो भाजा के विहार में जो मूर्तियाँ मिली हैं वो सबसे ही विलक्षण प्रतिमा की हैं। ठीक है, विलक्षण प्रतिभा की हैं, जिनको सामने से क्या उभार कर बनाया गया है, मांसल बनाया गया है, मतलब थोड़ा सा फैटी हैं और सामने से इनको उभार कर बनाया गया है। यहाँ पर उत्तर कुरु के प्रधान नगर सुदर्शन का प्रतापी सम्राट मानधाता की विजय से संबंधित विषय का सर्वाधिक व सर्वोत्कृष्ट अंकन किया गया। देखिए, इसको अगर सरल भाषा में कहें तो एक क्षेत्र था उत्तर कुरु, वहाँ का एक प्रधान नगर था जिसका नाम था सुदर्शन, वहाँ का एक सम्राट था बहुत ही महान जिसका नाम था मानधाता। क्या नाम था? मानधाता। उसकी विजय का अंकन किया गया है और बहुत ही सर्वोत्कृष्ट अंकन मिला है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसकी विजय का अंकन किया गया है। अगर बात करें भाजा के विहार की प्रवेश द्वार की, तो इसके बाईं ओर 4 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य की प्रतिमा मिली है। देखिए, हम लोगों ने चीज़ों को खोजा कि कहाँ कहाँ पर भारत में जो है स्थापत्य कला के नमूने मिले हैं, कहाँ कहाँ पर विकास के नमूने मिले हैं, जहाँ से हमें पता चले कि भारतीय स्थापत्य कला कितनी जो है विकसित हुई। तो जहाँ जहाँ से भी विद्वान गए, जहाँ जहाँ भी जो खोजें हुई, तो वहाँ हर चीज़ को हम लोगों ने उठा लिया कि यहाँ जो है भारत में जो स्थापत्य कला है वहाँ का विकास दिखाई दिया। इसी तरह भाजा के विहार भी हैं। इनके प्रवेश द्वार पर कुछ मूर्तियाँ मिली। एक मूर्ति मिली जिस पर जो है सूर्य की प्रतिमा है, जो 4 घोड़ों पर बैठे हैं, मतलब 4 घोड़े हाँकते हुए बनाए गए हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है कि जो सम्राट थे मानधाता उनकी प्रतिमा है। लेकिन कुछ विद्वान इसको सूर्य की प्रतिमा कहते हैं और कुछ विद्वान इसको मानधाता की प्रतिमा कहते हैं। और जो ये गेट है इसके दाईं ओर ऐरावत हाथी पर इंद्र की प्रतिमा बनाई गई है। तो दोनों तरफ एक एक प्रतिमा बनी है, एक तरफ सूर्य की और दूसरी तरफ इंद्र की। और ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार सूर्य व इंद्र की जो प्रतिमाएं हैं वो सर्वप्रथम यहीं बनी थी। नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा। यह भी 300 ईसा पूर्व से ही है संबंधित। और ये जो नागार्जुन कोंडा का स्तूप है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है।
कृष्णा नदी के तट पर। और जो ये स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? इक्ष्वाकु वंश के शासक वीर पुरुषदत्त ने। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1926 में लॉन्गहर्स्ट ने की थी और इसका उत्खनन 1927 से 1959 तक हुआ। इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं। इसका एक पॉइंट यह है कि जो नागार्जुनकोंडा स्तूप है इसका अन्य नाम विजयपुरी माना गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर आयकों का निर्माण हुआ है प्रमुख रूप से। और आयक क्या होते हैं? तो ये एक विशेष प्रकार के आयताकार चबूतरा होते हैं जिनको आयक कहा जाता है। तो ये था नागार्जुनकोंडा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मैटर जो आपको ध्यान में रखना है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, इसका उत्खनन कहाँ से कब हुआ और इसकी खोज कब हुई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कार्ले का चित्र। यहाँ पर भी कुछ चित्रकला के या स्थापत्य कला के नमूने मिले हैं और इसकी समय की बात करें तो ये 100 BC पूर्व है। और ये कहाँ पर है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में है, भोरघाट पहाड़ी पर। और ये सबसे बड़ा व सबसे सुरक्षित अवस्था में स्थित हीनयान संप्रदाय का सबसे विशाल उदाहरण है। इसमें ऐसा कहा गया है कि हाथी के वास्तविक दांत लगे हैं और इसका प्राचीन नाम बालूराका है। यहाँ पर गुफाओं की संख्या 4 है, 1 चैत्य गुफा है और 3 विहार गुफा है। और इनका निर्माण कहें तो निर्माण जो है बैजंती के भूतपाल ने किया। तो यहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पर स्थित है? तो भोरघाट पहाड़ी पर स्थित है जो कि महाराष्ट्र के पुणे में पड़ती है। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान संप्रदाय का सबसे विशाल उदाहरण है। और यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हाथी के वास्तविक दांत हैं। यहाँ पर गुफाएं 4 हैं, 1 चैत्य है और 3 विहार हैं। निर्माण की बात करें तो बैजंती के भूतपाल ने करवाया था। अब हम पढ़ेंगे कन्हेरी की गुफाएं। ये भी आंध्र सातवाहन काल से संबंधित हैं और यहाँ पर जो ये गुफाएं हैं ये चैत्य हैं और यहाँ पर जो है 109 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 109 गुफाएं। इसकी समय की बात करें तो प्रथम सदी ईसा पूर्व से 19वीं सदी तक इनका समय है। ये अगर इनकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये अभी महाराष्ट्र में पड़ती हैं और ये ठाणे जिले में पड़ती हैं, सालसेट्टी पहाड़ी पर, जो कि बोरीवली स्टेशन के उत्तर में स्थित है। और वहाँ पर भी एक उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर यह कन्हेरी की गुफा है। तो देखिए कहाँ पर है? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सालसेट्टी पहाड़ी में बोरीवली स्टेशन के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है। इनका प्राचीन नाम कृष्णागिरी। बस इतना इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनका प्राचीन नाम कृष्णागिरी है। नेक्स्ट है नासिक का चैत्य। यहाँ पर भी जो है कुछ गुफाएं मिली हैं और ये गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में गोदावरी नदी के पास में। इनका निर्माण भी जो है आंध्र वंशी शासकों ने ही करवाया था। यहाँ पर 17 गुफाएं मिली हैं जिसमें 16 विहार है और 1 चैत्य गुफा है। इसकी सबसे प्राचीन गुफा पांडुलेड गुफा है। और यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं या दानकर्ताओं के जो नाम हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ पर मतलब जो अलंकरण मिला है वो ब्राह्मी लिपि में है। और यह जो है स्तंभों की कतारों वाली गुफाएं, मतलब एक लाइन में ये गुफाएं निर्मित की गई हैं। इसके बाद में बेडसा के चित्र में पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर है? ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, बस और कुछ नहीं आपको ध्यान में रखना है। ये कार्ले महाराष्ट्र में है। यहाँ पर 16 गुफाएं मिली हैं जिनमें 1 चैत्य है, वहाँ की 16 विहार गुफाएं मिली हैं। नेक्स्ट है पीतलखोरा की गुफाएं। पीतलखोरा की गुफाएं ये 13 गुफाएं हैं और कुछ लोग इसको मतलब ऐसा मानते हैं कि 14 गुफाएं, कुछ 13 गुफाएं मानते हैं। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है कि 13 या 14 दोनों ऑप्शन में हो तो आपको 13 लगाना है, अगर 13 ना हो तो 14 हो तो 14 लगाना है। इनकी स्थिति की बात करें तो ये गुफाएं सतमाला पहाड़ी पर हैं, औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखिए ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आंध्र सातवाहन काल की वो महाराष्ट्र में है, चाहे पीतलखोरा की गुफाएं हों, चाहे कन्हेरी की गुफाएं, चाहे कोणार्क की गुफाएं हों। और लास्ट में आपको जुन्नार की गुफाएं ध्यान में रखनी है। यहाँ पर 150 गुफाएं मिली हैं जिसमें 10 चैत्य हैं और 140 विहार गुफाएं हैं और ये भी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। तो ये जो हैं कुछ आंध्र सातवाहन काल के समय के जो क्षेत्र थे जहाँ पर हमको स्थापत्य कला के नमूने मिले हैं वो थे। कौन कौन से हैं फिर से एक बार देखिए। एक तो अमरावती का स्तूप, जिसको आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है कि इसकी खोज कब हुई, इसके अवशेष और इसके तथ्य। फिर नेक्स्ट क्षेत्र आता है भाजा के चैत्य।
भाजा के चैत्य में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं कि यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, तो 22 हैं, जिसमें एक चैत्य है वहाँ की बिहार, एक चैत्य और एक बिहार है। ये इनकी स्थिति देखी जाए तो महाराष्ट्र राज्य में पूर्णा जिले में इंद्रायणी नदी के समीप स्थित है। और इसमें मतलब इनको 3 पार्ट में बांटा गया है, भाजा विहार, भाजा चैत्य और ठोस कट्टे स्तूप। लेकिन आपको सिर्फ भाजा विहार पढ़ने हैं और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट नागार्जुन कोंडा, ये भी आंध्र सातवाहन काल का एक क्षेत्र है जहाँ पर स्थापत्य कला के कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, उदाहरण मिले हैं। और ये नागार्जुन कोंडा ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी पर नागार्जुन कोंडा पहाड़ी पर स्थित है। इनकी खोज 1926 में हुई थी। और बस आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने हैं। फिर काले का चैत्य, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी महाराष्ट्र में ही है, यहाँ पर 4 गुफाएं हैं। फिर कन्हेरी की गुफा, ये भी आंध्र सातवाहन काल के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यहाँ पर 109 गुफाएं मिली हैं और इनका प्राचीन नाम कृष्णागिरी है। फिर आपको नेक्स्ट आंध्र सातवाहन काल में क्या ध्यान में रखना है, नासिक का चैत्य, ये भी महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के पास, यहाँ पर 17 गुफाएं मिली हैं और इसकी प्राचीन गुफा का नाम पांडुलेंड है। फिर आता है बेडसा का चैत्य, इसके बारे में सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पूरे महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे लास्ट में आपको पढ़नी है 2 चीज़ें, पीतलखोरा की गुफा और जुन्नार की गुफा। तो इनकी स्थिति के बारे में आपको पढ़ना है कि पीतलखोरा में 14 गुफा हैं और ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और जुन्नार की गुफा, यहाँ पर 150 गुफाएं मिली हैं और ये भी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू कि आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं आंध्र सातवाहन काल के अंतर्गत। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वंश के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कुषाण वंश।